ध्यान रखना, किसी भी चीज़ की अधिकतम स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। ज़रूरत से ज़्यादा मीठा खाना भी हानिकारक हो जाता है। तुम्हारा मन तुम्हारा मालिक नहीं बन सकता। तुम अपने मालिक बनो और अपने मन को अपने हिसाब से वो काम करवाओ जो तुम चाहते हो। बाहर के बदलते मौसम और बढ़ते और घटते तापमान के हिसाब से तुम अपने आहार में भी बदलाव करो। उसके साथ साथ अपने दिनचर्या में भी बदलाव करो। अगर ज़रूरत पड़े कि कुछ आधुनिक तकनीकियों का इस्तेमाल करना पड़े ज़िंदा रहने के लिए, तो वो भी करो। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जीने के लिए जो भी आवश्यक है उसे तुम लो। जब मैंने तुम्हें दिया है तो उस आशीर्वाद को स्वीकार करो, पर साथ ही साथ अपनी तरफ से इतनी कोशिश करो कि तुम इस सृष्टि को भी वो सब कुछ लौटा पाओ। उससे दुगुना लौटाने की कोशिश करो जितना तुम रोज़ उपयोग कर रहे हो। ये मुझे अच्छे से पता है कि किसी के सुख में खुश होना और किसी के दुख में आंसू बहा देना, वो भी दिल से, ईमानदारी से, ये हर कोई नहीं कर सकता, पर तुम कर जाते हो क्योंकि तुम दूसरों की जगह खड़े होकर फिर उसे महसूस करने की कोशिश करते हो। किसने क्या खो दिया उसका एहसास कर पाते हो। लेकिन मुझे भी मालूम है कि कहाँ तक तुम्हारी सहन शक्ति है और कहाँ पर वो जवाब दे जाएगी। और यही कारण है कि जब बहुत माहौल शोकाकुल था तो मैं तुम्हें वहाँ उपस्थित नहीं होने दिया जहाँ मैं नहीं चाहता था कि तुम जाओ। तो बस जो भी हो रहा है ना, उसे स्वीकार करो। मैं तुम्हें ऐसे लोगों के बीच उठाना बैठाना नहीं चाहता हूँ जो या तो तुम्हारे सामने ही तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करे या फिर दुख की ही बातें करते रहे। मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि जैसे तुम देवी पर, जैसे तुम मुझ पर विश्वास करते आए हो ना, तुम्हारा ये विश्वास हमेशा बना रहे और इस विश्वास में कभी कोई कमी ना आए। बस इसी की कोशिश में मैं भी हूँ और तुम जो मांग रहे हो वो भी तुम्हें इस हफ्ते के अंत तक ज़रूर मिलेगा। तुम मेरी सच्चरित्र को बस एक ग्रंथ समझकर ही मत छोड़ देना। तुम ये समझ लो कि वो साक्षात मैं हूँ। तुम जब उसे पढ़ोगे तो तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिलेंगे। जब तुम्हें मुझसे कुछ कहना हो तो फिर तुम चाहो तो उसमें लिख कर रख सकते हो। मैं पढ़ूँगा और मैं तुम्हें बराबर के जवाब भी दूँगा। तुम जब भी सच्चरित्र के साथ बैठोगे, उसके आसपास बैठोगे ना, तो तुम्हें मेरे होने का और गहरा एहसास होगा। इसलिए कहता हूँ कि तुम अपनी सच्चरित्र को बहुत संभाल कर, बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से रखो। उसकी जितनी इज्जत कर सकते हो, जितनी हिफाजत कर सकते हो, मेरी सच्चरित्र को जितने आराम से रख सकते हो ना, उतने अच्छे से रखो। तुम उसे जिस तरह से रखोगे, जिस तरह से उसकी कदर करोगे ना, वैसे ही तुम्हारी ज़िंदगी भी परिवर्तित होती जाएगी। और तुम्हारे पास अगर ढेरों सच्चरित्र है ना, तो सबको या तो सही जगह पर रखो या फिर उन सबका कोई ना कोई उपयोग में ले आओ। खुद पढ़ सकते हो तो खुद पढ़ो। किसी को देने का मन हो तो पूरी इच्छा से उसे दो, जिससे कि मेरे बारे में लोगों को और मालूम हो। तुम माध्यम बनो मेरा उन तक पहुंचने का। और यदि तुम्हारा दिल ना भरे इस बात से, तुम मेरी सारी सच्चरित्र को समेट कर अपने पास ही रखना चाहते हो, तो वो भी करो, पर अच्छे से रखो, इज्जत से रखो, सफाई से रखो। और अब तो ये समय आया है कि सब कुछ सिमट रहा है, सब कुछ सही रास्ते पर आ रहा है। तो अब अपना दिल छोटा मत करो। अब कुछ नहीं बिखर रहा, अब जाकर सब सही हो रहा है। कभी कभी डरा कर ही मैं किसी को रास्ते पर ला पाता हूँ, तो ये बस वही तरीका था। तुम चिंता छोड़ दो। जिन्हें नींद नहीं आती है ना, उन्हें भी नींद आ जाएगी। तुम बस हो सके तो पूरे दिन में एक बार ऊदी जल उन तक पहुँचाने की कोशिश करो। हमेशा खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो, अपनी भी तरक्की करो और हो सके तो दूसरों का भी हौसला बढ़ाते रहो।